मूवी स्टार्ट होते ही हम 13 जून 1980 को एक जगह जिसका नाम क्रिस्टल लेक होता है उसे देखते हैं, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी घबराई होती है क्योंकि वो किसी से जान बचाकर भाग रही थी। वो लड़की जिससे बचकर भाग रही थी वो एक लेडी थी जो उसकी जान लेना चाहती थी। उस लड़की पर अभी वार करने ही वाली होती है कि उससे पहले ही वो लड़की उसकी मदर को स्वॉर्ड नाइफ से मारकर उसका सर ही धड़ से अलग कर देती है। अपनी मदर को मरा हुआ देखकर जेसन वहाँ पर आता है और स्वॉर्ड नाइफ उठाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जो उसी एरिया यानी क्रिस्टल लेक एरिया में एक खास किस्म के प्लांट की तलाश में आए थे। उनमें एक लड़की का नाम होता है विटनी और बाकी उसके फ्रेंड्स होते हैं। नाइट स्पेंड करने के लिए वो लोग वहीं पर कैंप लगा लेते हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़का उन लोगों को जेसन और वहाँ पर होने वाली बहुत सारे मर्डर्स के बारे में बताता है, लेकिन वो लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते, ये सोचते हुए कि वो सिर्फ एक कहानी थी, रियल नहीं था। विटनी काफी परेशान होती है क्योंकि उसकी मदर को कैंसर था और वो अपनी मदर को अकेला छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ आ गई थी। उसका दिल बहलाने के लिए उसका फ्रेंड उसे घुमाने के लिए ले जाता है और उनका वो फ्रेंड भी वहाँ से चला जाता है जो उन्हें स्टोरी सुना रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद से वो प्लांट्स मिल जाते हैं। इसे ढूंढते ढूंढते उन्हें यहाँ आना पड़ा, लेकिन वहीं पर वो एक मास्क पहने हुए आदमी को भी देखता है और वो कोई और नहीं था बल्कि वो जेसन था जो कि उसे जान से मार डालता है। विटनी और उसका फ्रेंड चलते चलते कैंप क्रिस्टल लेक तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें काफी पुराना घर दिखाई देता है। वो अंदर जाकर चेक करते हैं, तब उन्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा पुरानी चीजें नजर आती है। उन्हीं पुरानी चीजों में उन लोगों को एक लॉकेट भी मिलता है जिसमें जेसन और उसकी मदर की पिक्चर थी। इससे ये प्रूव हो जाता है कि जहाँ पर वो लोग खड़े थे वो जेसन का घर था। और यहाँ पर काफी अजीब बात ये पता चलती है कि विटनी का चेहरा काफी ज्यादा जेसन की मदर से मिलता जुलता है। वहीं पर उन्हें एक बेबी का रूम भी मिलता है जिसके बेड पर जेसन का नाम लिखा हुआ। दूसरी तरफ विटनी की फ्रेंड को टेंट में बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और वो लोग सोचते हैं कि शायद उनका फ्रेंड उनके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। तब मेल फ्रेंड बाहर चेक करने के लिए जाता है। वो मेल फ्रेंड अपने फ्रेंड को ढूंढते ढूंढते उन्हीं प्लांट्स के पास आ जाता है जिनकी वो तलाश में थे और वहीं पर उसे अपने फ्रेंड की लाइट मिल जाती है और वहीं पर हमें एक अजीब सीन देखने को मिलता है। वहीं पर उसके फ्रेंड के ईयरफोन भी थे और उसके साथ उसका कटा हुआ कान भी था और उसके साथ ही उसकी पूरी डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। इसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और वहाँ से भागते हुए कैंप की तरफ आ जाता है, लेकिन कैंप भी अब किसी खतरे से खाली नहीं था। कैंप के पास पहुंचकर वो देखता है कि उसकी फ्रेंड को ब्लैंकेट में लपेटकर आग के ऊपर दरख्त के साथ लटकाया हुआ है। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन खुद वो बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है। वो खुद को उस ट्रैप से आजाद करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश के दौरान उसकी फ्रेंड आग में जलकर मर जाती है, लेकिन वो फिर भी खुद को उस ट्रैप से आजाद नहीं कर पाता। विटनी और उसका फ्रेंड एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर किसी ने एक श्राइन बनाया हुआ था और उसके अंदर कुछ रखा हुआ भी था। विटनी का फ्रेंड उसे बाहर निकालता है तो वो लोग देखते हैं कि वो किसी का सर है और वो सर जेसन की मदर का था, जेसन जिसकी वर्शिप कर रहा था। तभी अचानक से उस रूम का डोर लॉक हो जाता है। विटनी का फ्रेंड चेक करने के लिए आगे बढ़ता है कि दरवाजे के बाहर कौन है। तभी बेसमेंट से जेसन स्वॉर्ड नाइफ उस फ्लोर पर मारने लगता है। विटनी का फ्रेंड उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी बार उसे स्वॉर्ड नाइफ लग जाती है। विटनी अपने फ्रेंड को बाथटब में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन उस फ्लोर को तोड़कर विटनी के फ्रेंड को नीचे खींच लेता है। तब विटनी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और जेसन उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। विटनी कैंप पर वापस पहुंचकर देखती है कि उसकी फीमेल फ्रेंड झुलसकर मर गई है, लेकिन एक मेल फ्रेंड अभी भी जिंदा है जो कि उस ट्रैप में फंसा हुआ था। विटनी उसे उस ट्रैप से आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रैप इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था। इसी दौरान जेसन भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस लड़के के सर पर स्वॉर्ड नाइफ से अटैक कर उसे जान से मार डालता है। तब विटनी उससे बचने की कोशिश करती है तो जेसन उसकी तरफ भी स्वॉर्ड नाइफ दे मारता, लेकिन यहाँ पर विटनी बची थी या नहीं ये नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम 6 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ फ्रेंड्स उसी एरिया यानी क्रिस्टल लेक एरिया में जा रहे हैं। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पर उतरते हैं। वहीं पर हम एक लड़के क्ले को देखते हैं जो कि अपनी मिसिंग सिस्टर को देखने आया था। मिसिंग नोट देखकर हमें पता चलता है कि क्ले असल में विटनी का भाई होता है और वो अपनी बहन को ढूंढने इस एरिया में आया था। ट्रेंट जो कि क्ले को टोक देता है क्योंकि वो काफी देर से काउंटर पर खड़ा हुआ था और इसके अलावा ट्रेंट काफी रूड भी था। सारा सामान परचेज कर लेने के बाद वो लोग फिर से अपनी जर्नी पर चल पड़ते हैं और फाइनली ट्रेंट के घर पर पहुंच जाते हैं, जबकि क्ले भी अपनी सिस्टर की तलाश जारी रखता है और वहीं पर उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। असल में विटनी का केस वही पुलिस ऑफिसर देख रहा था, लेकिन विटनी का कोई अता पता ना मिलने की वजह से वो उस केस को क्लोज कर देता, क्योंकि वो कहता है कि इस एरिया में लोगों का गायब होना
कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ हर आए दिन कोई ना कोई मिसिंग हो जाता है। वो पुलिस ऑफिसर क्ले को कहता है कि विटनी शायद अपने फ्रेंड्स के साथ भाग गई होगी। तब क्ले कहता है कि मेरी बहन ऐसी नहीं थी। इसके बाद क्ले एक घर में जाता है जहाँ पर वो एक अजीब नेचर की बूढ़ी औरत से मिलता है, जो कि क्ले को डायरेक्ट यही कह देती है कि उसकी बहन मर चुकी है। वो कहती है कि लोग बाहर से यहाँ पर घूमने आ जाते हैं और फिर किसी ट्रबल में फंसकर मिसिंग हो जाते हैं और मर जाते हैं। हम सुकून से रहना चाहते हैं और वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि जेसन के बारे में कह रही होती। क्ले आगे बढ़ता है और वो एक स्टोर हाउस में जाता है। वहाँ के वर्कर से वो विटनी के बारे में पूछता है, लेकिन मायूसी के सिवा उसे कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ वो सब लोग ट्रेंट के घर में काफी इंजॉय कर रही होती है। स्टोर हाउस में उस वर्कर को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जाता है और तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है, जो कि उसे पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने की कोशिश में वो वर्कर जेसन के फेस से उसका मास्क हटा देता है और उसका इतना भयानक फेस देखकर उस वर्कर की सांसें वहीं पर थम जाती हैं और जेसन उसका गला काट कर उसे जान से मार डालता है। जेसन अपना मास्क पहनने लगता है, तभी उसे वहाँ पर एक क्रीपी हॉकी मास्क नजर आता है और उसे पहनकर वो अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ता है। क्ले और जेना जंगल में पहुँचते हैं, जो कि लेक के पास ही था, और वहाँ पर क्ले को एक GPS मिलता है। क्ले उसे अपने बैग में डाल देता है। वो दोनों फ्रेंड्स लेक तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बोटिंग करने लगते हैं। तब बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से वो लड़की पानी में गिर जाती है और उसका फ्रेंड बोट घुमाकर उसकी तरफ ला रहा होता है। तभी एक तीर आकर सीधा उस लड़के के सर में लगता है और वो मर जाता है। बोट उस लड़की की तरफ बढ़ रही होती है और उसके सर को टच करके गुजर जाती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। तभी वो जेसन को देखती है, जो कि किनारे पर खड़ा होता है और अपनी स्वॉर्ड नाइफ निकाल लेता है। उससे बचने के लिए वो लड़की जल्दी से वहाँ से निकलकर ब्रिज के नीचे छुप जाती है और तब उसे ढूंढते ढूंढते जेसन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उस लड़की को ब्रिज पर ढूंढने लगता है। तब जेसन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो उस लड़की के सर में स्वॉर्ड नाइफ घुसाकर उसे मार डालता है। क्ले और जेना जेसन के घर तक पहुँच जाते हैं और अंदर जाकर उसके घर को चेक करते हैं और वहाँ पर उन्हें पुरानी चीजों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तब वो बाहर आ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से जाकर छुप जाते हैं। और वहाँ पर जेसन था, जो किसी की डेड बॉडी को अपने कंधे पर उठाए हुए आ रहा था और वो उस डेड बॉडी को उन लोगों के सामने फेंक देता है। जेसन को वहाँ पर क्ले का बैग मिल जाता है, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि वहाँ पर कोई न कोई आया है। तब जेसन गुस्से में आकर वहाँ पर उन लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। तब वो उस डेड बॉडी और क्ले के बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जेसन के वहाँ से जाते ही वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं, ताकि वो अपने बाकी फ्रेंड्स को उसके बारे में बता सके। भागते भागते वो एक रस्सी से टकरा जाते हैं, जिससे जेसन की बेसमेंट में लाइट जल जाती है और वहाँ पर बेल्स बजने लगती है। वहीं बेसमेंट में काफी ज्यादा टनल्स भी थी और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यही वो सिग्नल था जिससे जेसन को ये पता चलता था कि कोई वहाँ पर आया है। बेसमेंट में हम देखते हैं कि उसने विटनी को अभी तक कैद किया हुआ है और उसे अभी तक ना मारने और जिंदा रखने के पीछे मकसद यही था कि उसकी शक्ल उसकी मदर से मैच होती थी। तब जेसन भी उस बेसमेंट में आता है और क्ले के बैग को वहाँ पर फेंक कर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विटनी उस बैग को चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि उसका भाई उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया है। उसे वो GPS भी मिल जाता है, जिसे तोड़कर वो उसमें से एक पिन निकाल लेती है और उस पिन से वो अपने लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है। क्ले और जेना रास्ता ढूंढते हुए वहीं पर भाग रहे होते हैं। तब उन्हें जेसन देख लेता है और वो उनका पीछा करने लगता है। कैबिन में ट्रेंट के फ्रेंड से उसके फादर की चेयर टूट जाती है, जिस पर ट्रेंट गुस्सा करता है और उसे कहता है कि वो उस चेयर को जोड़े। और तब वो फ्रेंड टूल हाउस में कोई टूल देखने के लिए जाता है। इतनी ही देर में उस घर में क्ले और जेना भी पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही क्ले पुलिस को कॉल मिला देता है और वो फ्रेंड जो टूल हाउस में गया था वहां पर वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है और तभी वहां पर जेसन आ जाता है और वो उनके उस फ्रेंड को भी मार डालता है। इतनी ही देर में उस घर की लाइट ऑफ हो जाती है और तभी उनका एक फ्रेंड अपने दूसरी फ्रेंड को बचाने के लिए बाहर जाने लगता है और तब वो फ्रेंड टूल हाउस में जाता है और जेसन भी वहाँ आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। जेसन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो वाकई ही काफी स्पीडी होता है और वो उसे बचकर वहाँ से भाग जाता है और तभी जेसन वहीं पर रखी हुई हैचेट उठाता है और सीधा उसकी तरफ फेंकता है और वो सीधा आकर उसके कमर में लग जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज उसके बाकी फ्रेंड्स भी सुन रहे होते हैं, लेकिन क्ले सबको बाहर जाने से मना करता है क्योंकि उसे पता था कि जेसन उनके उस फ्रेंड को यूज कर रहा है, ये सोचते हुए कि उसे बचाने के लिए उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आएंगे और जब कोई हेल्प के लिए नहीं आता तब जेसन उसे मार डालता।
ट्रेंट गन लेने अपने रूम में जाता है और उसकी फ्रेंड भी उसके पीछे जाती है, लेकिन जेसन उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। और इतनी ही देर में वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है और जेसन उसे भी देख लेता है। वो पुलिस ऑफिसर दरवाजे पर नॉक करता है और जेना दरवाजा खोलने आती है, लेकिन इससे पहले कि दरवाजा खुलता जेसन उस पुलिस ऑफिसर को भी मार डालता है। डरते हुए वो लोग ऊपर चले जाते हैं और अपने फ्रेंड की डेड बॉडी देखकर वो समझ जाते हैं कि घर का कोई भी हिस्सा अब उनके लिए सिक्योर नहीं है और वो भागकर जल्दी से बाहर आ जाते हैं। ट्रेंट उस पुलिस ऑफिसर की कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेसन उनके फ्रेंड की डेड बॉडी को उस कार पर फेंक देता है। वो तीनों वहाँ से भाग जाते। क्ले और जेना एक साइड पर और ट्रेंट दूसरी साइड पर भाग जाता है। जल्दबाजी के चक्कर में ट्रेंट की गन भी कहीं पर गिर जाती है। वो काफी ढूंढता है लेकिन फिर भी नहीं मिलती और वो भागते भागते मेन रोड तक आ जाता है और वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए एक ट्रक भी रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे डाउट होता है कि कहीं उस ट्रक में जेसन तो नहीं है। असल में जेसन उसके पीछे खड़ा होता है और जेसन सॉर्ड नाइफ उसमें घुसा कर हवा में लटका देता है और ट्रक में लगी हुई स्पाइक्स में उसे घुसा देता है और ट्रक ड्राइवर उसे उन स्पाइक्स में लगा हुआ वहाँ से ले जाता है। क्ले और जेना भागते भागते एक बार फिर से जेसन के घर में आ जाते हैं और इस बार उनकी आहट विटनी भी सुन लेती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज क्ले भी सुन लेता है। वो बेसमेंट में बचाने उसे जाते हैं और सिबलिंग्स एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और तब क्ले एक हथौड़े से उसकी हैंडकफ्स तोड़ने लगता है। इतनी ही देर में जेसन भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसके वहाँ पर आने से पहले वो उसकी हैंडकफ्स खोल लेते हैं और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। जेसन वहाँ आता है और जब वो देखता है कि विटनी वहाँ पर नहीं है तो वो गुस्से में पागल होकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब क्ले और विटनी तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जेना नहीं निकल पाती और जेसन उसे मार डालता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जिट वे असल में एक टूटी उल्टी हुई बस था। क्ले बाहर निकल कर विटनी को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। जेसन भी वहाँ पर आ जाता है और वो क्ले को पकड़कर बस की विंडोज में उसके सर को मारता है। फिर जेसन बस के अंदर जाता है और इतने में विटनी छुप जाती है और जैसे ही जेसन उसके सामने आता है वो उसे टांग मारकर बेसमेंट में गिरा देती है। क्ले उसे बाहर निकाल लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो उस स्टोर हाउस में आते हैं। क्ले विटनी को छुपा देता है और खुद कोई हथियार ढूंढने लगता है और तब फिर से जेसन वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और ग्राइंडर में उसका सर देकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी विटनी वहाँ आकर जेसन को उसके नाम से बुलाती है, जिससे जेसन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। विटनी उसे उसकी मदर का लॉकेट दिखाती है और वो क्ले को छोड़ देता है और मौके का फायदा उठाकर क्ले जल्दी से उसकी गर्दन पर एक चेन लपेट देता है और विटनी उस चेन को ग्राइंडर में फेंक देती है। चेन खींचने की वजह से जेसन फांसी की तरह लटक जाता है। जेसन बिल्कुल ग्राइंडर के पास आ जाता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह खुद को रोक लेता है। तब विटनी उसी का मेशेट नाइफ उसमें घुसा कर उसे मार डालती है और वो लोग उसकी डेड बॉडी को उसी लेक में फेंक देते हैं। यहाँ पर वो लोग समझते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया और तभी जेसन पानी से निकलकर विटनी को पकड़ लेता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।